हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम लोग फंक्शन के लेक्चर सीरीज को कंटिन्यू कर रहे थे। वहाँ पर हम लोग फंक्शन के टाइप्स को समझे थे वन वन मेनी वन। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग ऑन टू और इनटू फंक्शन को समझेंगे। तो ऑन टू और इनटू फंक्शन को समझने से पहले हमें रेंज और कोडोमेन में क्या डिफरेंस होता है इस चीज़ को समझना पड़ेगा। रेंज क्या होता है, कोडोमेन क्या होता है, इस चीज़ को समझना पड़ेगा। ठीक है, तो हम लोग लेते हैं, मान लेते हैं कोई फंक्शन है हमारा y बराबर एफ एक्स, मान लेते कोई हमारा एक जनरल फंक्शन है। ठीक है, और ये फंक्शन डिफाइंड है हमारा a टू b में। ठीक है, ये फंक्शन हमारा डिफाइंड है a टू b में। ये कोई फंक्शन हो सकता है, y बराबर एफ एक्स चाहिए, एक्स क्यूब हो सकता है, मॉड एक्स हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं ये पहला वाला जो सेट होता है, मतलब इस दोनों में से पहला वाला सेट, ये डोमेन कहलाता है। और ये दूसरा वाला जो सेट है ये हमारा कोडोमेन कहलाता है। इस चीज को हम लोग जानते हैं, पहला वाला सेट डोमेन, दूसरा वाला सेट कोडोमेन। तो इस चीज को हम लोग यह समझेंगे कि किसी भी फंक्शन में कोडोमेन जो होता है वो हमेशा हमें क्वेश्चन में ही दिया हुआ होता है। कोडोमेन हमें निकालने की आवश्यकता नहीं होती है, कोडोमेन कोई निकालने का चीज नहीं होता है, कोडोमेन हमारा क्वेश्चन में ही दिया हुआ होता है। रेंज हमें निकालना पड़ता है। जैसे यहाँ पे ऑन टू इनटू को समझने के लिए हमें कोडोमेन और रेंज क्या होता है इस चीज को समझना पड़ेगा। कोडोमेन और रेंज क्वेश्चन में ये जो दूसरा वाला सेट होता है, जैसे a टू b है, तो ये b जो सेट होता है ये कोडोमेन का सेट होता है। ये हमेशा क्वेश्चन में दिया हुआ होगा, हमेशा क्वेश्चन में दिया होगा, ये इसे हमें निकालने की जरूरत नहीं है। अब आती है बात, रेंज निकालना पड़ेगा हमें। तो रेंज तो हम लोग निकालने जानते हैं। रेंज दो तरीके से निकल सकता है, मैथमेटिकली या ग्राफिकली। तो ग्राफिकली हम लोग रेंज को सीख चुके हैं, मैथमेटिकली भी हम लोग रेंज को समझेंगे। तो अगर किसी फंक्शन का हमें ग्राफ बनाने आता है तो वहां से रेंज उस फंक्शन का हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। तो बात हो गई, कोडोमेन हमें क्वेश्चन में दिया हुआ होगा, रेंज हम निकाल लेंगे फंक्शन का। तो ऑन टू और इनटू फंक्शन में क्या डिफरेंस है, तो कहेंगे कि अगर हमारा रेंज बराबर हो जाए कोडोमेन के, अगर हमारा रेंज बराबर हो जाए कोडोमेन के, मतलब रेंज में जितना भी एलिमेंट है वो बराबर हो जाए कोडोमेन में जितना एलिमेंट है, तो कहेंगे वैसा फंक्शन हमारा ऑन टू फंक्शन कहलाता है। ऑन टू फंक्शन। ठीक है, अगर रेंज कोडोमेन के बराबर नहीं हुआ, अगर रेंज कोडोमेन के बराबर नहीं होता है तो कहेंगे फंक्शन हमारा इनटू फंक्शन कहलाएगा। यही दोनों में अंतर है, ज्यादा बहुत टफ नहीं है। ऑन टू इनटू, वन वन मेनी वन हम लोग समझ चुके हैं, उसी प्रकार का ये भी टाइप होता है ऑन टू इनटू। वन वन मेनी वन तो नाम से क्लियर हो जाता है कि वन वन का मतलब वन एलिमेंट का रिलेशन वन के साथ, मेनी वन का मतलब मेनी एलिमेंट का रिलेशन वन के साथ, वहां तो नाम से क्लियर हो जाता है। ऑन टू इनटू नाम से उतना क्लियर नहीं हो पाता है, फिर भी हम लोग यहाँ पे कुछ ट्रिक सीख लेंगे ताकि याद रह पाए। तो यहाँ पे बस हमें ऑन टू इनटू में क्या करना है, रेंज और कोडोमेन पे ध्यान देना है। कोडोमेन क्वेश्चन में दिया होगा, दूसरा वाला जो सेट है वो कोडोमेन का सेट है। रेंज हमें निकालना पड़ेगा, रेंज हमें निकालना आना चाहिए। जैसे ग्राफिकली हम लोग रेंज निकालने सीखे थे, उसी प्रकार मैथमेटिकली भी हम लोग सीख लेंगे रेंज कैसे निकाला जाता है। तो रेंज निकाल लिए, कोडोमेन क्वेश्चन में दिया हुआ है। अगर रेंज कोडोमेन के बराबर हो गया तो कहेंगे फंक्शन हमारा ऑन टू होगा। रेंज कोडोमेन के बराबर नहीं हुआ तो कहेंगे फंक्शन हमारा इनटू होगा। यही है ऑन टू इनटू में। तो चलिए हम लोग कुछ फंक्शन लेते हैं और समझते हैं कैसे निकलता है ऑन टू इनटू। तो इस चीज को हम लोग मिटा देते हैं, आप लोग इस चीज को नोट कर लीजिएगा वीडियो को पॉज करके। तो हम लोग एक फंक्शन लेते हैं एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर, और ये फंक्शन हमारा डिफाइंड है आर टू आर, मतलब इसका जो डोमेन है वो हमारा ऑल रियल नंबर हो गया, इसका कोडोमेन भी ऑल रियल नंबर हो गया। ऑन टू इनटू का बात करना है हमें, कोडोमेन हमारा क्वेश्चन में ही दिया हुआ होगा, इसका मतलब कोडोमेन जो है ऑल रियल नंबर्स, मतलब कोडोमेन जो हो गया इसका, अगर हम लोग कोडोमेन की बात करें
तो इसका जो वैल्यू होगा -∞ टू +∞, मतलब इसमें एलिमेंट्स जो है वो पूरा एलिमेंट्स है, -∞ टू +∞ के बीच सारा एलिमेंट है इसमें, ठीक है। ऑन टू इनटू बताना है कि ये फंक्शन कैसा होगा, ऑन टू या इनटू। कोडोमेन हमें पता चल गया, पहले ही क्वेश्चन में ही दिया हुआ था। अब हमें इस फंक्शन का रेंज निकालना, अगर रेंज निकल गया तो हम बता देंगे ये ऑन टू है या इनटू है। तो रेंज निकालने के लिए सबसे बेस्ट मेथड, अगर हम इसका ग्राफ बना लें तो बहुत जल्दी पता चल जाएगा इसका रेंज क्या है। तो हम लोग इसका ग्राफ बना लेते हैं। तो इसका ग्राफ हम लोग जानते हैं अपवर्ड फेसिंग पैराबोला होता है। x² का ग्राफ हमारा अपवर्ड फेसिंग पैराबोला होता है। लेकिन एक चीज हमें ध्यान रखना होगा, इसका ग्राफ अपवर्ड फेसिंग पैराबोला होता है जरूर, लेकिन वो डिपेंड करता है कि हमारा डोमेन क्या है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे डोमेन है ऑल रियल नंबर्स, मतलब -∞ टू +∞। डोमेन का मतलब इनपुट होता है, तो इसका मतलब ये हुआ इस इनपुट फंक्शन में जो हम इनपुट डाल रहे हैं वो सारा नंबर्स डाल रहे हैं बिटवीन -∞ टू +∞। हम लोग सारा नंबर इसमें डाल रहे हैं, तो इसका जो ग्राफ बनेगा x² का ये पूरे रियल नंबर्स पर बनेगा। इसका मतलब ये ग्राफ हमारा अपवर्ड फेसिंग पैराबोला -∞ टू +∞ के बीच सारे रियल नंबर्स के लिए बनेगा। लेकिन fx बराबर x² का जो ग्राफ होता है वो टोटली डिपेंड करता है डोमेन के सेट पर। अगर यहाँ डोमेन चेंज हो जाएगा, अगर ये क्वेश्चन में डोमेन चेंज हो जाएगा तो ये ग्राफ भी चेंज हो जाएगा। इस चीज को आगे हम लोग समझेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग है कि इस fx बराबर x² का ग्राफ अपवर्ड फेसिंग पैराबोला तो बनता है, लेकिन वो टोटली डिपेंड करता है डोमेन के सेट पर कि डोमेन हमारा क्या है। यहाँ पे चूंकि डोमेन ऑल रियल नंबर्स है इसलिए इसका ग्राफ ऑल रियल नंबर्स के लिए बनेगा। डोमेन चेंज हो जाएगा तो ग्राफ भी हमारा चेंज हो जाएगा। इस चीज को आगे हम लोग देखेंगे। तो फिलहाल इस फंक्शन का हम लोग ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। हम लोग जानते हैं fx बराबर x² का ग्राफ ऐसा बनता है। fx बराबर x² का ग्राफ हमारा ऐसा बनता है। इस फंक्शन का अब हमें रेंज निकालना है। तो रेंज तो हम लोग ग्राफिकली सीख ही चुके हैं। फंक्शन को देखेंगे कि ग्राफ हमारा कहां से कहां तक है। अलोंग y एक्सिस हम लोग बॉटम से मूव करना स्टार्ट करते हैं, नीचे से ऊपर की तरफ चलते हैं। y एक्सिस के अलोंग जहां से जहां तक हमें ग्राफ मिलेगा मिनिमम y टू मैक्सिमम y, मतलब मिनिमम वैल्यू क्या है y का, मैक्सिमम वैल्यू क्या है, उसी के बीच रेंज मिलेगा हमें। तो y का मिनिमम वैल्यू यहाँ 0 दिख रहा है हमें, क्योंकि इसके नीचे तो कोई ग्राफ ही नहीं है हमारा। और मैक्सिमम वैल्यू चूंकि एरो लगा हुआ है तो उसका मतलब ग्राफ हमारा इन्फिनिटी तक जा रहा है। तो 0 टू इन्फिनिटी इसका रेंज हो जाएगा। ग्राफ के थ्रू हम लोग देख रहे हैं कि मतलब इसके नीचे एक्स एक्सिस के नीचे निगेटिव नंबर्स के लिए तो कोई हमें ग्राफ ही नहीं मिला है। ग्राफ हमेशा 0 या 0 से ऊपर मिल रहा है, तो इसका रेंज हमें पता चल जाएगा 0 टू इन्फिनिटी। ग्राफ के थ्रू अगर नहीं देखना, मैथमेटिकली देखना है, तो x² हमारा फंक्शन है। यहाँ से अगर हम ग्राफ इसका रेंज निकालने की कोशिश करें तो चूंकि हम जानते हैं ये x² है, मतलब x का स्क्वायर है, ये हमेशा हमें पॉजिटिव आउटपुट देगा। इसमें हम लोग कोई भी इनपुट डालें, निगेटिव इनपुट डालें तो निगेटिव का स्क्वायर पॉजिटिव आउटपुट देगा। 0 डालेंगे तो 0 मिलेगा, पॉजिटिव नंबर्स डालेंगे तो पॉजिटिव मिलेगा। लेकिन अगर इसमें हम लोग निगेटिव इनपुट भी डालें, जैसे इधर हमारा निगेटिव इनपुट है, एक्स एक्सिस पे इधर जो भी नंबर है वो तो निगेटिव है, इधर जो है पॉजिटिव है, तो निगेटिव इनपुट के लिए भी देख रहे हैं y हमें पॉजिटिव ही मिल रहा है। इसका मतलब x² जो होता है वो हमेशा 0 या 0 से बड़ा होता है। ये चीज हम लोग जानते हैं। x² हमेशा 0 या 0 से बड़ा हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, मतलब x बराबर 0 पे या 0 मान देगा, और बाकी किसी नंबर पे निगेटिव या पॉजिटिव ये हमेशा ग्रेटर देन 0 देगा, मतलब पॉजिटिव आउटपुट देगा। कभी भी ये निगेटिव आउटपुट हमें दे ही नहीं सकता है, क्योंकि स्क्वायर है, किसी भी नंबर का स्क्वायर पॉजिटिव आउटपुट देता है। ठीक है, तो यहां से इस फंक्शन को भी हम लोग देख के बता सकते हैं कि मिनिमम वैल्यू ये 0 ही दे सकता है, निगेटिव दे ही नहीं सकता है। तो 0 से या 0 से ऊपर, तो जो इसका रेंज हो जाएगा, इसका रेंज हो जाएगा 0 टू इन्फिनिटी। इसका जो रेंज हो जाएगा 0 टू इन्फिनिटी। अब यहाँ रेंज और कोडोमेन हमें पता चल गया। अगर रेंज कोडोमेन के बराबर हो जाता है तो कहेंगे फंक्शन हमारा ऑन टू होगा। चूंकि यहाँ रेंज कोडोमेन के बराबर नहीं है, यहाँ पर रेंज इज नॉट इक्वल टू कोडोमेन, यहाँ पर रेंज हमारा कोडोमेन के बराबर नहीं है, इसलिए कहेंगे फंक्शन हमारा इनटू हो गया, फंक्शन हमारा इनटू हो गया। अब यहाँ पे जैसे 1 1 मेनी 1 में तो नाम से पता चल जाता है, 1 1 मतलब 1 का रिलेशन 1 से, मेनी 1 का मतलब मेनी का रिलेशन 1 से, लेकिन यहाँ नाम से कुछ पता नहीं चल पाता। तो फिर भी हम लोग एक ट्रिक याद रख सकते हैं, इनटू। इनटू का मतलब इन, यहाँ पे है ना इन, इन मतलब इनसाइड, मतलब इन कोई भी चीज इन हो गया, अंदर चला गया। जैसे हमारा कोई रूम है, उसमें एक दरवाजा है,
तो कोई भी चीज अंदर इन कर जाता है। कब करता है? जब उसका साइज छोटा होता है गेट से। तो इन का मतलब कोई भी चीज अगर छोटा है, तो यहां पे रेंज अगर कोडोमेन से छोटा हुआ तो कहेंगे फंक्शन हमारा इनटू है। देखो होता क्या है कि रेंज कभी भी कोडोमेन से बड़ा नहीं हो सकता है। रेंज चाहे तो कोडोमेन के बराबर हो सकता है या छोटा हो सकता है। कहेंगे रेंज कोडोमेन से चाहे तो छोटा हो सकता है या बराबर हो सकता है, कभी भी बड़ा नहीं हो सकता है। क्योंकि रेंज क्या होता है? मतलब जो हमारा डोमेन का सेट होता है उसी का जो इमेज बनता है, उस एलिमेंट्स डोमेन के सेट में जो भी एलिमेंट होता है उसका जो इमेज बनता है कोडोमेन के सेट में, वही रेंज कहलाता है। तो जो भी एलिमेंट का इमेज होगा कोडोमेन के सेट से बाहर तो किसी का इमेज तो नहीं बन सकता है ना। डोमेन के सेट में जो भी एलिमेंट है उसका जो इमेज बनता है कोडोमेन के सेट में ही बनता है। कोडोमेन के सेट के बाहर के एलिमेंट से तो बन ही नहीं सकता है। अब चूंकि कोडोमेन में जितना एलिमेंट रहेगा उसी एलिमेंट के बीच उसका इमेज बनेगा, उससे ज्यादा तो नहीं बन सकता, उसके बाहर के एलिमेंट से तो नहीं बन सकता है। तो मान लेते हैं कोडोमेन में हमारा 5 एलिमेंट है, तो ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम इमेज जो बन सकता है डोमेन के सेट का वो 5 ही बन सकता है। 5 एलिमेंट से तो ज्यादा का इमेज होगा नहीं। तो चाहे तो बराबर हो सकता है या कम का इमेज बन सकता है, कभी भी बड़ा नहीं हो सकता है रेंज कोडोमेन से। तो रेंज चाहे तो बराबर हो सकता है कोडोमेन के या छोटा हो सकता है। ठीक है, तो अगर छोटा हो गया तो इनटू कहेंगे। इसका मतलब अगर बराबर हो जाता तो ऑन टू होता, बराबर नहीं होगा तो इनटू होगा। बराबर नहीं होगा तो इसका मतलब क्या होगा? रेंज छोटा होगा हमारे कोडोमेन से। छोटा मतलब इन, कोई भी चीज छोटा होता है तो इन कर जाता है, अंदर इनसाइड चला जाता है किसी चीज के। जैसे रूम में कोई चीज इन कर जाता है तो उसका साइज छोटा होता है। तो छोटा मतलब यहां से हम लोग बस याद रख सकते हैं, कोई बहुत जरा ये ट्रिक नहीं है। इन मतलब कोई भी चीज अगर इन कर गया, इन कब करता है? जब छोटा होता है। इसका मतलब जब रेंज छोटा हो जाएगा कोडोमेन से तो वो फंक्शन इनटू कहलाएगा, अदरवाइज ऑन टू कहलाएगा। तो ये बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं है, बस याद रखने के लिए एक ट्रिक है। तो यहां पे हम लोग समझे कि रेंज भी निकाल लिए। रेंज चूंकि कोडोमेन के बराबर नहीं है तो कहेंगे फंक्शन हमारा इनटू है। ठीक है, अब इसी फंक्शन में हम लोग थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करेंगे और फिर देखते हैं इस फंक्शन में बहुत ज्यादा कमाल होने वाला है। तो यहां तक आप लोग नोट कीजिए। तो इस चीज को हम लोग यहां पे मिटा देते हैं। अब इस फंक्शन में थोड़ा सा हम लोग चेंजिंग कर देते हैं। ये जो फंक्शन है इसमें बस चेंजिंग कर देते हैं कि ये जो आर है, ये जो आर है कोडोमेन, इसको हम लोग चेंज कर देते हैं। कोडोमेन हमारा अब है 0 to इन्फिनिटी। ये कोडोमेन जो होता है हमें क्वेश्चन में दिया हुआ होता है। एग्जामिनर के मूड के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कोडोमेन हमें क्या देगा। वो कुछ भी दे सकता है कोडोमेन, ये हमें निकालना नहीं पड़ता, ये क्वेश्चन में दिया होता है। फंक्शन हमारा वही है f(x) बराबर x², सेम फंक्शन है, बस यहाँ कोडोमेन चेंज हो गया। अब इस फंक्शन को देख के बताना है कि ये ऑन टू होगा या इन टू होगा। ठीक है, तो यहाँ पे कोडोमेन हमारा हो गया। कोडोमेन हमारा क्वेश्चन में दिया हुआ है 0 to इन्फिनिटी। बहुत अच्छा, रेंज हमें निकालना पड़ेगा तभी बता पाएंगे ये फंक्शन हमारा ऑन टू है या इन टू। तो रेंज तो इस फंक्शन का अभी हम लोग निकाले थे। ग्राफ तो सेम है क्योंकि ग्राफ यहाँ डोमेन क्या है? ऑल रियल नंबर। तो डोमेन अगर हमारा ऑल रियल नंबर है इसका मतलब -इन्फिनिटी टू +इन्फिनिटी के बीच सारा इनपुट हम इसमें डाल सकते हैं। तो जब सारा इनपुट डाल सकते हैं -इन्फिनिटी टू +इन्फिनिटी तो ग्राफ भी पूरा बनेगा -इन्फिनिटी टू +इन्फिनिटी। तो ग्राफ तो हमारा सेम रहा प्रीवियस केस की तरह। अब यहाँ हमें रेंज निकालना होगा। तो रेंज तो फिर से हम लोग बता सकते हैं, वाई एक्सिस के अलोंग चलेंगे जहाँ से ग्राफ स्टार्ट हो रहा है जहाँ तक जा रहा है। या मैथमेटिकली देखेंगे ये जो स्क्वायर है ये कभी भी हमें निगेटिव आउटपुट नहीं दे सकता है, किसी भी इनपुट के लिए हमेशा पॉजिटिव आउटपुट देगा। तो हमेशा ये > 0 दे सकता है, निगेटिव दे ही नहीं सकता है। तो कहेंगे इसका रेंज जो हुआ वो भी 0 to इन्फिनिटी। अब हमारा यहाँ पे कोडोमेन और रेंज बराबर हो गया, समझने वाली बात है। यहाँ पे अब हमारा कोडोमेन बराबर हो गया रेंज के। पिछले क्वेश्चन में यही क्वेश्चन था f(x) बराबर x²। वहां पे कोडोमेन रेंज के बराबर नहीं था तो कहे थे हम लोग वो इनटू फंक्शन था, लेकिन ये फंक्शन अब हमारा ऑन टू बन चुका है। ये फंक्शन अब हमारा ऑन टू बन चुका है।
एक चीज यहाँ पर हम लोग समझेंगे कि कभी भी इस फंक्शन को देखकर fx बराबर एक्स स्क्वायर कभी नहीं कहेंगे, क्योंकि एक्स स्क्वायर है तो ये पॉजिटिव आउटपुट देगा, तो इसका रेंज 0 to इन्फिनिटी हुआ, और कोडोमेन ऑल रियल नंबर, तो ये फंक्शन हमारा इनटू हो जाएगा। ऐसा नहीं, फिक्स नहीं है कि हमेशा इनटू ही होगा, ये डिपेंड करेगा कि कोडोमेन हमारा क्या है। कोडोमेन अगर पहले आर था, ऑल रियल नंबर था, तो उस केस में ये इनटू फंक्शन था। अब ये कोडोमेन हमारा 0 to इन्फिनिटी क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो वही फंक्शन fx बराबर एक्स स्क्वायर जो पहले इनटू था वो अब ऑन टू बन गया है। वही फंक्शन जो पहले इनटू था वो अब ऑन टू बन गया। क्यों? क्योंकि ये फंक्शन डिपेंड करता है इस सेट पर। यहाँ क्या है, फंक्शन कहाँ से कहाँ तक डिफाइंड है। फंक्शन आर टू ऑल रियल नंबर से 0 to इन्फिनिटी में डिफाइंड है। ये सेट ए है, ये सेट बी है। सेट बी अब मेरा 0 to इन्फिनिटी हो गया, तो जब सेट बी अब हमारा 0 to इन्फिनिटी हो गया तो कोडोमेन और रेंज हमारा बराबर हो गया। तो जैसे ही दोनों बराबर हुआ तो कहेंगे फंक्शन हमारा ऑन टू हो गया, सेम फंक्शन था। अब यहाँ पे अगर हम लोग इस फंक्शन के बारे में जानना चाहें कि ये 1 1 है या मेनी 1 है, तो हम लोग सीखे थे 1 1 मेनी 1 निकालने में कुछ नहीं करते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट करते हैं। हॉरिजॉन्टल लाइन अगर इस ग्राफ को एक से ज्यादा पॉइंट पे कट करता है तो कहेंगे ये वाला जो x है और यहाँ पे जो x है दोनों के लिए हमें सेम वैल्यू y मिल रहा है। इस x और इस x के लिए हमें सेम y मिल रहा है, तो कहे तो ये फंक्शन हमारा मेनी 1 होगा। तो ये कैसा फंक्शन हुआ हमारा, मेनी 1। अगर हॉरिजॉन्टल लाइन ग्राफ को एक से ज्यादा पॉइंट पे कट करता है तो कहेंगे इस पॉइंट पे कट कर रहा है, इस पॉइंट पे कट कर रहा है, तो यहाँ पे जो x होगा x1 और यहाँ पे जो x होगा x2 दोनों हमारा सेम वैल्यू दे रहा है ना इस लाइन के अलॉन्ग, तो y हमारा कांस्टेंट है। जब y हमारा कांस्टेंट है तो मतलब ये x1 ये x2 दोनों हमारा सेम इमेज दे रहा है, दो इनपुट के लिए सेम आउटपुट हो रहा है। इसका मतलब फंक्शन हमारा मेनी 1 हो गया। ये फंक्शन कैसा हो गया, मेनी 1 फंक्शन हो गया। ये कैसा फंक्शन हुआ, ऑन टू। यहाँ पे जैसे ही हम कोडोमेन को चेंज किए तो फंक्शन हमारा चेंज कर गया। देखते हैं सब कुछ इसी पे डिपेंड करता है, सब कुछ इसी पे डिपेंड करता है। थोड़ा सा यहाँ चेंजिंग करेंगे, देखना अभी फंक्शन पूरा फंक्शन अभी चेंज हो जाएगा, पूरा ये ऑन टू इंटू सब चेंज कर जाएगा, क्योंकि सब इसी पे डिपेंड करता है। देखते हैं फंक्शन को थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे अभी, यहाँ तक आप लोग नोट कीजिए। तो इस चीज को हम लोग यहाँ पे रब करते हैं, मिटाते हैं और फंक्शन को फिर से थोड़ा सा चेंजिंग करेंगे और देखिएगा क्या यहाँ पे चेंजिंग हो जाता है। इसको भी हम लोग मिटा देते हैं, नया फ्रेश ग्राफ हम लोग बना लेंगे। अब हम लोग क्या करते हैं, इस फंक्शन को थोड़ा सा यहाँ पे डोमेन और कोडोमेन के पेयर को चेंज करते हैं। अब हमारा जो फंक्शन डिफाइंड है 0 to इन्फिनिटी इसका डोमेन और इसका कोडोमेन भी 0 to इन्फिनिटी। अब यहाँ बहुत इंटरेस्टिंग चीज होने वाला है। फंक्शन अभी भी मेरा वही है fx बराबर एक्स स्क्वायर, फंक्शन अभी भी वही है, बस यहाँ डोमेन कोडोमेन का हम लोग सेट चेंज कर दिए, क्योंकि ये टोटली डिपेंड करता है क्वेश्चन पर। ये भी हमें क्वेश्चन में दिया होगा, ये भी क्वेश्चन में दिया होगा। कोडोमेन हमें क्वेश्चन में दिया होता है, वो हमें निकालना नहीं पड़ता है, ठीक है, रेंज हमें निकालना पड़ता है। तो अब हमें फिर से जानना है ये फंक्शन ऑन टू है इनटू है। तो ऑन टू इनटू के लिए सबसे पहले हम लोग कोडोमेन देख लेते हैं। कोडोमेन तो क्वेश्चन में दिया हुआ होता है, तो कोडोमेन लिख लेते हैं। कोडोमेन हमारा 0 to इन्फिनिटी क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब हमें इस फंक्शन का रेंज निकालना होगा, तो रेंज निकालने के लिए हम लोग इसका ग्राफ बना लेंगे इस फंक्शन का। तो ग्राफ निकाल लेंगे तो रेंज वहां से तुरंत निकल जाएगा। तो चलिए इसका ग्राफ बनाते हैं हम लोग। fx बराबर एक्स स्क्वायर का ग्राफ हम लोग जानते हैं ऐसा बनेगा, fx बराबर एक्स स्क्वायर। लेकिन इस बार ये ग्राफ हमारा 100% रॉन्ग है। ये ग्राफ हमारा इस बार रॉन्ग है, fx बराबर एक्स स्क्वायर का ग्राफ ये रॉन्ग है। आप लोग बोलिएगा अरे ये क्या बात हुई, हमेशा तो fx बराबर एक्स स्क्वायर का ग्राफ ऐसा ही बनता है, अपवर्ड फेसिंग पैराबोला। लेकिन इस बार ये ग्राफ गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि इस बार जो डोमेन है हमारा 0 to इन्फिनिटी है। ग्राफ जो बनता है हम लोग कैसे बनाते हैं, फंक्शन में इनपुट डालते हैं, जो इनपुट हम डालेंगे उसी के लिए तो ग्राफ बनेगा।
यहाँ पे हमारा इनपुट दिया हुआ है 0 टू इन्फिनिटी। ये ग्राफ जो बनता है उसका डोमेन जो दिया होता है क्वेश्चन में, ये ग्राफ जो है ना, ये ग्राफ जो है इसके लिए फंक्शन डिफाइंड होता है ऑल रियल नंबर टू ऑल रियल नंबर। मतलब यहाँ पे पहला वाला सेट डोमेन होता है, तो यहाँ पे डोमेन दिया होता है कि ये ऑल रियल नंबर्स है, मतलब इसमें हम लोग इनपुट ऑल रियल नंबर्स डाल सकते हैं -इन्फिनिटी टू +इन्फिनिटी। क्योंकि इनपुट -इन्फिनिटी टू +इन्फिनिटी रहता है इसलिए ये ग्राफ बनता है हमारा, क्योंकि इसमें हम लोग निगेटिव इनपुट भी डाले हैं। एक्स एक्सिस पे ओरिजिन के लेफ्ट साइड में निगेटिव इनपुट होता है, निगेटिव एक्स होता है। तो ये निगेटिव नंबर्स जब हम डालते हैं तब निगेटिव रीजन में हमें ग्राफ मिलता है, मतलब वाई एक्सिस के लेफ्ट में। अब यहाँ पे डोमेन दिया हुआ है 0 टू इन्फिनिटी, मतलब डोमेन कह रहा है कि निगेटिव नंबर डालना ही नहीं है इस फंक्शन में। ये जो फंक्शन है इसमें कह रहा है कि डोमेन कह रहा है हमारा कि निगेटिव इनपुट डालना ही नहीं है। डोमेन का मतलब क्या होता है, जो इनपुट हम लोग फंक्शन में डालते हैं। तो यहाँ पे 0 टू इन्फिनिटी डालना है, निगेटिव नंबर डालना ही नहीं है। ये ग्राफ जो बनता है उसके लिए फंक्शन डिफाइंड होता है ऑल रियल नंबर टू ऑल रियल नंबर, मतलब R टू R में ये ग्राफ बनता है। वहाँ पे डोमेन हमारा -इन्फिनिटी टू +इन्फिनिटी होता है, मतलब डोमेन में हम लोग ऑल रियल नंबर्स डाल सकते हैं, तब ये ग्राफ बनता है हमारा। अब ये बताओ कि जब हम इसमें निगेटिव नंबर्स को डाल ही नहीं रहे हैं, इस फंक्शन में निगेटिव इनपुट को डाल ही नहीं रहे हैं, जैसे -1 -2 -3 -4 यहाँ पे हम डालेंगे ही नहीं। तो जब -1 -2 -3 डालेंगे ही नहीं तो उसके करस्पॉन्डिंग हमें y भी तो नहीं मिलेगा। जब हम निगेटिव नंबर डालेंगे ही नहीं तो इधर का ग्राफ हमें मिलेगा क्यों? निगेटिव नंबर डालेंगे तभी तो इधर का ग्राफ हमें मिलेगा। निगेटिव नंबर लेना ही नहीं है, 0 या 0 से बड़ा लेना है। तो जब निगेटिव नंबर हमें लेना ही नहीं है तो इस बार जो हमारा ग्राफ बनेगा कुछ डिफरेंट बनेगा, क्योंकि ग्राफ जो हमारा बनता है वो टोटली डिपेंड करता है फंक्शन हमारा कहाँ से कहाँ में डिफाइंड है। फंक्शन ही इस बार हमारा डिफाइंड है 0 टू इन्फिनिटी में। फंक्शन अगर ऑल रियल नंबर्स के लिए डिफाइंड होता तब वो अपवार्ड फेसिंग पैराबोला बनता, लेकिन इस बार फंक्शन में हमें जो इनपुट डालना है वो 0 या 0 से बड़ा, निगेटिव इनपुट तो डालना ही नहीं है। तो इस बार जो ग्राफ हमारा बनेगा सिर्फ और सिर्फ इस रीजन में बनेगा। गौर करने वाली बात है, ऐसा नहीं है कि एक्स स्क्वायर का ग्राफ हमेशा पैराबोला बनता है। वो कब बनता है? जब वो डिफाइंड होता है R टू R में, डोमेन उसका वहां पे ऑल रियल नंबर्स होता है, तब बनता है। R टू R मतलब इधर कोडोमेन कुछ भी हो सकता है, कोडोमेन में कोई डिफरेंट, कोडोमेन पे डिपेंड नहीं करता है हमारा ग्राफ। हमारा ग्राफ डिपेंड करता है डोमेन पर कि इनपुट हम क्या डाल रहे हैं। इनपुट या निगेटिव नंबर्स जब हम डालेंगे ही नहीं तो इधर का ग्राफ हमें मिलेगा ही नहीं। तो पिछले में जो हम लोग ग्राफ बनाए थे अपवर्ड फेसिंग पैराबोला, वो यहाँ पे नहीं बनेगा, वो गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ डोमेन है 0 टू इन्फिनिटी, मतलब हमको जो इनपुट डालना है 0 या 0 से बड़ा। तो 0 या 0 से बड़ा हम बनाए तो ये ग्राफ हमारा बन गया। तो इस ग्राफ को देखकर हमें रेंज बताना बहुत सिंपल है। हम लोग वाई एक्सिस के अलॉन्ग ऊपर चलेंगे जहाँ से जहाँ तक हमारा ग्राफ है, तो देख रहे हैं ग्राफ अब भी तो हमारा 0 से इन्फिनिटी तक है, तो मतलब आउटपुट जो मिलेगा 0 टू इन्फिनिटी, कभी निगेटिव आउटपुट मिलेगा ही नहीं। वैसे भी फंक्शन तो हमारा वही है ना, fx बराबर एक्स स्क्वायर, ये कभी निगेटिव आउटपुट तो देगा ही नहीं। तो इसका मतलब जो इस फंक्शन का रेंज हो गया वो फिर से 0 टू इन्फिनिटी हो गया। इस बार भी हमारा रेंज कोडोमेन के बराबर हो गया। तो जैसे ही रेंज कोडोमेन के बराबर हुआ तो कहेंगे फंक्शन हमारा ऑन टू हो गया। रेंज अगर छोटा हो जाए कोडोमेन से तब इनटू मतलब इनसाइड छोटा, इनटू अगर रेंज छोटा है कोडोमेन से। रेंज अगर कोडोमेन के बराबर है तो कहेंगे फंक्शन ऑन टू। अब इसी फंक्शन को देख के हमें यह बताना कि ये फंक्शन हमारा 1 1 है या मेनी 1 है, उस चीज को भी हम लोग यहाँ डिस्कस कर लेते हैं। तो 1 1 मेनी 1 को बताने के लिए कुछ नहीं, हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट, सिंपल मेथड। हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट करेंगे तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन ग्राफ को सिर्फ एक पॉइंट पे कट कर रहा है, इसका मतलब एक एक्स के लिए एक वाई, सिंगल एक्स के लिए सिंगल वाई। तो ग्राफ को अगर हॉरिजॉन्टल लाइन किसी एक पॉइंट पे कट करे तो कहेंगे 1 1, एक से ज़्यादा पॉइंट पे कट करे तो कहेंगे मेनी 1। तो चूंकि ये हॉरिजॉन्टल लाइन इस ग्राफ को 1 पॉइंट पे कट कर रहा है तो ये फंक्शन हमारा 1 1 फंक्शन हो गया। थोड़ी देर पहले यही फंक्शन हमारा मेनी 1 था, मतलब fx बराबर एक्स स्क्वायर हमारा मेनी 1 फंक्शन था, वही फंक्शन fx बराबर एक्स स्क्वायर अब 1 1 बन गया। तो इसका मतलब ये हुआ, आज हम लोग अपनी क्लास में एक चीज़ सीखे हैं कि कभी भी इस फंक्शन को देखकर fx बराबर एक्स स्क्वायर को कभी भी देखकर ये नहीं बताएंगे कि ये फंक्शन हमेशा मेनी 1 होगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं ग्राफ ऐसे पैराबोला बनता है तो हॉरिजॉन्टल लाइन तो उसको 2 पॉइंट पे कट करेगा, नहीं, बिल्कुल नहीं। हम लोग इसको चेक करेंगे कि फंक्शन हमारा डिफाइंड कहाँ से कहाँ तक है, फंक्शन डिफाइंड कहाँ से कहाँ तक है। टोटली ये फंक्शन 1 1 होगा, मेनी 1 होगा, ऑन टू होगा या इन टू होगा, टोटली इस पर डिपेंड करेगा। ये अगर चेंज हो गया, हम पहले ही बताया था ना, ये अगर चेंज हो गया डोमेन और कोडोमेन का सेट तो टोटल चीज चेंज हो जाएगा। जो फंक्शन अभी थोड़ी देर पहले मेनी 1 था वही अब 1 1 बन गया।
जो फंक्शन हमारा इनटू था जब यहाँ कोडोमेन आर था, जैसे ही कोडोमेन को 0 to ∞ किए तो वही फंक्शन अब हमारा ऑन टू बन गया है। तो आज के बाद से कभी भी इस फंक्शन को देख के यहीं से हम लोग कोई एनालिसिस नहीं करेंगे, हम लोग फंक्शन को पूरा पढ़ेंगे कि उसका डोमेन क्या है, कोडोमेन क्या है, फिर बताएंगे। जैसे मॉडुलस फंक्शन होता है, उसका भी ग्राफ भी शेप का बनता है। तो ग्राफ को देखकर हमें से कोई पूछे कि ये फंक्शन मेनी वन होगा या क्या होगा, 1 1 होगा, मॉड फंक्शन अगर हमें कोई दे दे, तो हमें तो ग्राफ बनाना आता है, तो ग्राफ को देखकर कभी ये नहीं बताएंगे कि ये फंक्शन मेनी वन होगा। पहले हम लोग देखेंगे कि उसका डोमेन क्या है, उसका कोडोमेन क्या है। हमेशा हम लोग जानते हैं मॉड एक्स का रेंज भी 0 to ∞ होता है, तो कभी नहीं कहेंगे 0 to ∞ उसका रेंज है तो इसका मतलब वो तो इनटू फंक्शन होगा, बिल्कुल नहीं। वो डिपेंड करेगा हमारा कोडोमेन के सेट पर। कोडोमेन अगर ऑल रियल नंबर है और उसका रेंज 0 to ∞ है तो कहेंगे फंक्शन हमारा इनटू हो जाएगा। कोडोमेन तो क्वेश्चन में दिया हुआ होता है ना, वो एग्जामिनर के ऊपर डिपेंड करता है कि एग्जामिनर क्या दे रहा है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में वो 0 to ∞ देगा तो कहेंगे फंक्शन हमारा ऑन टू हो जाएगा। तो आज के लेक्चर में हम लोग जो सीखे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सीखे हैं कि फंक्शन को यहीं से सिर्फ एनालाइज नहीं करना है, इसको भी पढ़ना है। जो हमारा डोमेन दिया रहेगा उसी के रेस्पेक्ट में हमें ग्राफ ड्रॉ करना है। फॉर एग्जांपल ये ग्राफ यहाँ पे टोटल चेंज हो गया है, पहले ऐसे बनता था, अब ये ग्राफ सिर्फ इस पोर्शन में बना। इसको अगर मिटा दें हम लोग, अब ये जो ग्राफ है हमारा सिर्फ और सिर्फ इस पोर्शन में बना है, इस पोर्शन में बना है। क्यों? क्योंकि डोमेन का मतलब इनपुट 0 to ∞ है, मतलब इसमें जो हम लोग इनपुट डालेंगे इस फंक्शन में पॉजिटिव इनपुट डालेंगे, निगेटिव डालना ही नहीं है। जब निगेटिव डालना ही नहीं तो ग्राफ हमारा निगेटिव रीजन में बनेगा ही नहीं। तो आज का लेक्चर हम यही समाप्त करते हैं। अपने नेक्स्ट लेक्चर में इसी ऑन टू इनटू को फंक्शन को हम लोग डिटेल में फिर डिस्कस करेंगे और कुछ एग्जाम्पल लेकर, ताकि जो भी डाउट है इस लेक्चर में वो क्लियर हो जाए।